बाज लोग ना ये बड़े सियाने होते हैं, जैसे वो जेलम का जाहिल है आजकल, तो उसकी बक बक हर शे बंद कहता मैं ताडे बाबियां दी दुकानां बंद करनियां हैं, तेरा एक खोखा सी साडियां बाबियां ने वो भी बंद कर छड़िया है, तू दुकानां बंद करनियां, पुत्त तेरे वर्गे वड्डे वड्डे आए थे, यजीद आया वो नहीं चल सकिया, इत्थे अकबर बादशाह वर्गे आए, साडा बाबा मुजद्दिद अल्फसानी उन्हें लम्मा पा लिया सी, तू पता नहीं किहड़े पासे आ गया है, तेनू भुल हो गई सी। और फिर देखो इसको पकड़ा है रियासत पाकिस्तान ने, हम रियासत को भी शाबाश देते हैं, ऐसे अनासर का बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, और फिर बड़ी देर पहले होना चाहिए था, ये भी मैं बता दूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिर वो किदा, मैं क्या यकम रबीउल अव्वल नूं फड़िया गया, मैनू बड़ा स्वाद आया। आखिर तैनू क्यों आया है? मैं क्या मैनू ये समझ आई है भी यकम रमजान आवे तो वड्डा शैतान फड़िया जाता, यकम रबीउल अव्वल आते छोटा भी फड़िया जाता जे। तो ये बड़ा ठट्ठा और मजाक, वलियां दे दरबार ते लूण रख दियो, बाबे माल्टे खांदे ने। मैं क्या नहीं, मैं जेलम गया तो मुझे एक बंदे ने अलामा साहब कहा जवाब तुसी दे सकते हो, मैं क्या जी हुणे दिन्ने आ। मैं क्या वलियां दे दरबारां ते लूण इस तो नहीं रखते भी माल्टे खांदे ने, बल्कि इस तो रखना भी आने वाले चुटकी ला ला तो बाद च नमक हराम ना बनी, ये देरगा नमक हलाल बनी, जो ये बाबे थे जिन्होंने हमारी नस्लों को भी मुस्तफा का कलमा पढ़ाया हुआ था। मेरे हबीब आए, बीवियों को भी इज्जत अता फरमा दी। और तवज्जो करना, इस पर कलाम करते हैं, जरा मोबाइलों से निकल कर मेरी बात सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। मेरे अजीज मेरे दोस्त, फिर देखो पहली उम्मतें, अगर आप कुरान मजीद इसका मुताला बनज़र गायर कर सकें, तायराना नजर से भी करें तो मसला हल होता है। पहली कौमों को आप देखो, जब उन पर अजाब आता है किस वजह से कि वो नाफरमान हैं, नाप तोल में कमी करते हैं, इसी तरह बदकार हैं, बेहया हैं, जब वो ये काम करते हैं तो कुरान मजीद क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, फरमाया हमने उनको उनके घरों समेत शहरों समेत जमीन में दनसा के हमने बर्बाद कर दिया है। आप ये देखें शोरकोट, जब हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में हाजिरी के लिए शोरकोट शहर क्रॉस करते हैं तो सामने एक बहुत बड़ा उसको बेड़ करके बोलते हैं, वो पूरा शहर बर्बाद हुआ, ये हड़प्पा शहर, ये साबका शहर बर्बाद हुआ, आप वहां म्यूज में चल के देख सकते हैं। तो ये बड़े बड़े शहर ये तो यहां हैं, आप अरब कंट्री में चले जाएं तो आपको ऐसे निशानात और ऐसी इबरत की जगह मिलेगी जो अल्लाह ने शहरों के शहर, बस्तियों की बस्तियां उलट दी और बर्बाद करके रख दी। अल्लाह फरमाता है हमने इनको बर्बाद किया, पहली उम्मतें। और फिर फरमाया वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़िर, कई उम्मतें ऐसी थी जिन्होंने नाफरमानियां की तो अल्लाह ने बांदर सुअर खिनजीर बना दिया। और फरमाया कूनो क़िरदतन खासिईन, जमीन पर रींगने वाले, अज दा पंजाबी च आपां कहने रोल जान वाले बांदर बन जाओ, अल्लाह ने उनको बांदर बना दिया। तवज्जो है जी हजरत, जरा गौर से सुनिएगा, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिलिम मंदूद, फरमाया हमने आसमान से नौकीले पत्थर बरसाए और एक कौम को बर्बाद कर दिया। ये अगर आप मदीना से ताइफ वाले रास्ते पर जाए ना मक्का शरीफ, तो रास्ते में वो बस्तियां आती हैं, आज भी महसूस होता है कि यहां पर वो पत्थर बरसे थे जहां इस कौम को बर्बाद किया गया था। तो ये पत्थर बरसे, ये बांदर और सुअर और खिनजीर बने, ये जमीनों में दनसा दिए गए। लेकिन जब मेरे हुजूर आए, इस बात को जरा समझने की कोशिश करो और आज की इस महफिल में और इस आयत के असल मक्स को समझने की कोशिश करो। लोग कहते हैं मीलाद क्यों मनाते हैं? बेटा तवज्जो कर, हम तुझे बताते हैं क्यों मनाते हैं। मेरे हबीब पाक आए, ये उम्मत देखो, इसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत की चादर को फैलाया है, दामने रहमत को फैलाया है, अपने मुबारक आंसू बहाए हैं, अल्लाह की बारगाह से इजाजत और जमानत ली है कि मेरी उम्मत को कुछ नहीं होना चाहिए, इज्तिमाई तौर पर ये उम्मत बर्बाद ना होगी। हाँ, खाल खाल कहीं कहीं जलजले झटके ये होता रहेगा ताकि दूसरे इबरत हासिल करें, लेकिन मिन हैसुल कौम और जमीउल कौम जैसे पहले बर्बाद हुए वैसे उम्मत मुस्तफा बर्बाद ना होगी। ये बांदर सुअर खिनजीर ना बनेंगे। क्यों? हुजूर ने फरमाया या अल्लाह ये मेरे हैं, अब इनको ना देख, अब मुझे देख, मेरी तरफ देखकर इनके ऊपर मेहरबानी फरमा। तो मुझे बता, जिस नबी के आने से हमारा चेहरा सलामत है, जिस नबी के आने से मेरे बाप को इज्जत मिली, मेरी मां को इज्जत मिली, मेरी बेटी बा इज्जत हो गई और मेरे घर वालों को इज्जत मिल गई, उस नबी के आने पर मैं मातम तो नहीं कर सकता, मुझे तो मिलाद ही करना होगा ना। मुझे तो उस नबी के आने की खुशी करें। और फिर लोग पूछते हैं मिलाद कौन करे? तो पंजाबी में मैं अक्सर कहता हूं बंदे दा पुत्र करे, जिसमें इतनी सलाहियत और अक्ल और दानिश, तो कम अज कम उसको यह एहसास हो कि अगर हुजूर अनवर ना आते तो आज हमारी शक्लों का क्या बनता, आज हमारे शहरों का क्या बनता, आज ये जो पूरी दुनिया है इसका क्या बनता। और फिर महबूबे पाक ना आते तो मां बाप को कौन पूछता, ये बीवी और बेटी को कौन पूछता। अगर इन रिश्तों का तकद्दुस बहाल हुआ है तो आमद मुस्तफ़ा का सदका हुआ है, अगर हम बचे हैं तो आमद मुस्तफ़ा का सदका बचे हैं। तो बताइए फिर हुजूर की आमद पर खुशी मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? तो फिर राणा साहब से सवाल क्यों होता है, बाकी दोस्तों से क्यों होता है, महफिल क्यों सजाई जे, इन्ना खर्चा कीता जे, वो यार जे दे सदके साडे चेहरे बच गए ना, इन्ना खर्चा असी को मरदे पे आ।
सुभान अल्लाह कह सकते हैं, 5 किलो का सिर ही लाई जाते हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अगर इतने करम हुए हैं तो मेरा ख्याल है इतनी खुशी ये तो बहुत थोड़ी बनती है। मैं चूंकि फैसलाबाद शहर में बैठा हूं, सैयदी व सैयदुना मुहद्दिस आजम फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, समझ आ रही ना। आपने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, जरा गौर से सुनिएगा। आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़बान अक़दस व अनवर से जो हमें एक मर्तबा उम्मती कहा है कि ये मेरी उम्मत है, फरमाया अगर हम सारी जिंदगी या नबी या नबी या नबी कहकर उसका बदला चुकाना चाहें तो हम ये बदला नहीं चुका सकते कि मुस्तफ़ा ने हमें अपना उम्मती कहा हुआ है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये दीवाना है, फैसलाबाद में जहां महफिल हो ये आ जाता है और आपको बताए हमारा एक स्टाइल है, ओ बैठे हो, तो ये बड़ा पसंद करता है। अल्लाह इस दीवाने को सलामती अता फरमाए और इसको मक्के मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। बज़ाहिर इसकी आंखों में नूर नहीं है लेकिन दिल में पूरा नूर है यार इसके, समझ आ रही है मेरी बात की। और कईयां दी अखां दा नूर हुंदा ते दिल दे कोड़े हुंदे ने, सानू दिलां दे सोने चाहिए ने। अजीजो अगर आप थक गए हैं तो मैं बस कर सकता हूं, वरना इदां ही समझो असी अपने घर दी महफिल ते आए बैठे हैं। ए मुंडे ने बड़े शौक के नाल फिर शाह जी साहब ये तो फिर साढ़े जनाब ने आख्या भी असी ये काम करना ही करना, महफिल होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का जिक्र था, ये तो होगा ना है। लेकिन आप तवज्जो कीजिए और आपको मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि हम मिलाद क्यों ना करें यार। एक होता है मिलाद क्यों करें, तो मैं कहा क्यों ना करें। इस जुमले को एक होता क्यों करें, उसके दलाइल अलग हैं, तो मैं कहा क्यों ना करें। ए गल दस ना, मिलाद तो हमें करना होगा और इसी अंदाज में करना है कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर तशक्कुर मनाया जाए। और फिर अगली बात, इधर देखें मेरी तरफ, इस बात को समझिएगा। मिलाद एक ऐसा उन्वान और टाइटल है जिसको खुद मुस्तफ़ा ने मनाया हुआ है। मैं अल्लामा सलामा साहब एक जगह मैंने ये हदीस बयान की तो एक बंदा कहने लगा अगर हजूर ने मिलाद मनाया तो फिर बाकी क्यों नहीं करते। मैं कहा बाकियां तो रौले का मैनू को नहीं पता, पर हजूर ने मनाया होया वो किथे। तो मैंने कहा अगर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा तो क्या आपको मुस्लिम शरीफ में यह हदीस कोई नहीं नजर आती। हजरत कतादा से रिवायत है कि नबी पाक हर सोमवार शरीफ का रोजा रखते थे और जब मेरे नबी से पूछा कि आप क्यों रखते हैं तो आपने फरमा फी है बोले तो वफी है उनसिला अलैया, फरमाया यही वो दिन है सोमवार का जिस दिन मुझ पर पहली वही आई और यही वो दिन है जिस दिन मैं मोहम्मद पैदा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस मुनासबत की वजह से मैं इस दिन को रोजा रखता हूं, सेलिब्रेट करता हूं। तो नबी पाक ने तो इस दिन को याद रखा है। और यहां दो किस्म का जवाब, पहला सुनिए जरा। नबी पाक और उलमा ने लिखा है, फरमाया यह हदीस इस बात को साबित करती है कि विलादत मुस्तफ़ा की नीयत से दिन को सेलिब्रेट करना यह मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है, पहली बात। और दूसरी बात, बाज़ लोग ना ये बड़े सियाने होते हैं, जैसे वो जेलम का जाहिल है आजकल, तो उसकी बक बक हर शय बंद कहता मैं ताडे बाबियां दी दुकानां बंद करनियां हैं। तेरा एक खोखा सी साडियां बाबियां ने वो भी बंद कर छड़िया है, तू दुकानां बंद करनियां। पुत्त तेरे वर्गे वड्डे वड्डे आए थे, यजीद आया वो नहीं चल सकिया, इत्थे अकबर बादशाह वर्गे आए, साडा बाबा मुजद्दिद अल्फसानी उन्हें लम्मा पा लिया सी, तू पता नहीं किहड़े पासे आ गया है, तेनू भुल हो गई सी। और फिर देखो इसको पकड़ा है रियासत पाकिस्तान ने। हम रियासत को भी शाबाश देते हैं, ऐसे अनासर का बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए और फिर बड़ी देर पहले होना चाहिए था, ये भी मैं बता दूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिर वो किदा, मैं क्या यकम रबीउल अव्वल नूं फड़िया गया, मैनू बड़ा स्वाद आया। आखिर तैनू क्यों आया है? मैं क्या मैनू ये समझ आई है भी यकम रमजान आवे तो वड्डा शैतान फड़िया जाता, यकम रबीउल अव्वल आते छोटा भी फड़िया जाता जे, मैनू ऐसो स्वाद आया जे हैं। और फिर पता बड़े बड़े मैं बाबियां दी दुकानां बंद करांगा, ओहदे लासा एक दरबार नहीं जे बंद हो सकिया और ये बंद होने भी नहीं। वो आप बंद जे, मुंह बंद जे, चैनल बंद जे, बूथा बंद जे ते खुड्डा बंद जे ते दाता साहब दा दरबार होर खुला हुंदा पिया जे। क्यों नमक हरामी करते हैं लोग यार अल्लाह के वलियों के साथ। उन्होंने दीन फैलाया और आज तुम कहते हो बाबे शाही कोई नहीं। भाई अगर किसी का नहीं है तो अपना शनाख्ती कार्ड तलाश करे और अपना शजरा नसब तलाश करे। इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप बुजुर्ग जिन्होंने कलमा पढ़ाया आप उनके पीछे पड़ जाएंगे। और मैं आपको एक बड़ी लॉजिकली बात बताऊं, आप ऐसे करें मुसलमान रिसर्चर को छोड़ दें, आप अंग्रेज रिसर्च, चूंकि अंग्रेज नू बड़ा मानते हैं ना, ये पौधे ही अंग्रेज के होते हैं, मुसलमानियत के तो ऐसे लोग पौधे नहीं होता। उन्होंने पूछो अंग्रेजों से रिसर्च करके पूछवाओ कि बर्रे सगीर में इस्लाम किसने फैलाया है। अंग्रेज भी मान गया कि यहां दाता ने फैलाया, ख्वाजा ने फैलाया है, यहां बाबा ने फैलाया, सुल्तान बाहू ने फैलाया है। तो मैं आख्या अंग्रेज होके मान गया, तू केड़ी शैम है? कहना बाबे खुदा का खौफ करना चाहिए और फिर ठट्ठा और मजाक करना। आपको पता है अब तो एक अंदाज हमारा भी, जब से इत्तेहाद आले सुन्नत का काम शुरू किया तो हमने अपना अंदाज बदला, वरना ये दी जिमें फट्टी मैं पहुंची या काटी किसे पहुंची होएगी हैं। ये बड़ियां मैं फिर यदि टू ने जवाब दिंदा हुंदा सी भी पुत्त इंज नहीं तो इंज है, ये सिर्फ तू ही नहीं 2020 खेल सकता, प्लेयर असी भी है गए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। दोस्तान गिरामी, तो हमने तो कभी ये अंदाज अपनाया नहीं था, लेकिन को हजूर और सहाबा और अहले बैत और औलिया के खिलाफ बात करे और फिर कमरे च लोग के बैठा फिर बच जाए, पर इंज नहीं होना। फिर हमें मिजाज फारूकी अपनाना पड़ेगा ना। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये बड़ा ठट्ठा और मजाक, वलियां दे दरबार ते लूण रख दियो, बाबे माल्टे खांदे ने। मैं क्या नहीं, मैं जेलम गया तो मुझे एक बंदे ने अलामा साहब कहा जवाब तुसी दे सकते हो। मैं क्या जी हुणे दिन्ने आ। मैं क्या वलियां दे दरबारां ते लूण इस तो नहीं रखते भी माल्टे खांदे ने, बल्कि इस तो रखना भी आने वाले चुटकी लाला तो बाद च नमक हराम ना बनी ये देरगा, नमक हलाल बनी। जो ये बाबे थे जिन्होंने हमारी नस्लों को भी मुस्तफा का कलमा पढ़ाया हुआ था। ये इसका जवाब बनता है। ऐसे तमाशे करते हैं, फितना करते हैं। बहरहाल इसको पकड़ के बांधा गया। ये बहुत अच्छी रियासत पाकिस्तान की एफर्ट है और ऐसा होना चाहिए। और फिर मैंने देखो पहले मौलवियों के खिलाफ और फिर औलिया के खिलाफ, फिर सहाबा, फिर अहले बैत और फिर नबी तक पहुंच गया ना। तो गुस्ताख ऐसे आहिस्ता आहिस्ता दलेर होता है। चोरी करने वाला पहले दिन दो हाथ ही चुकता है, कलम ही चुकता है, पेंसिल ही चुकता है, तो फिर वो चल के जनाब अली न्यू खान लुटता है, तो वो बैंक लुटता है। वो आदत इतों ही शुरू होती है। तो पहले दिन रोक लिया जाता तो शायद ये बच जाता, लेकिन आज मैं यकीन करें वकीलों ने भी केस नहीं लड़ा। अब मुझे पता चला कि एक दो है ना जिन्हें थोड़ा एक मसला है। मैंने कहा इंशाल्लाह तुम्हारा भी जनाजा कोई नहीं पड़ेगा, देख लेना, चूंकि तुम गुस्ताखों की वकालत कर रहे हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों के वकील बनो तो मजा आए ना। लेकिन वो हैं दो चार, बाकी टोटली पूरे पाकिस्तान के वकील। मैं उनको शाबाश देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये फारिग बंदा है, ऐसा बदतमीज और जाहिल जिसके मुंह को बवासीर हमने इंसान ही पहली मरतबा देखा है, जिसको तमीज ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हुण जनाब लोक के अपन बेलां जमा कराउंदा भी किसी तरह मैं छोट जा। मैं कहा ना, तू कहना बाबे कारी कुछ नहीं सकते, तो वो निक्का जिहा मुंडा ही जिन्हें FIR दी है, निक्का जिहा, ते अजे बाबे सारे पीछे ने। खुदा का खौफ करना चाहिए, ऐसी नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। हमने कहा था कि अगर किसी काम में ढील है ना तो इसमें सरकशी मत कर, तौबा कर, लेकिन इसको तौबा की तौफीक न मिली। आज देख लो कहां से कहां पहुंच गया। और मैं यहां एक फिक्री पैगाम दूं आप सभी हजरात को, अगर आप जाग रहे हैं तो। ये कहता था सोशल मीडिया थे, हाँ मेरा क्लिप चढ़ता 20,000 बंदे घंटे सुनते हैं। मैं क्या नच्चण वालियां 40,000 सुनते हैं। अपनी सारी फिगर दस, जेड़ा जेड़ा घर कारोबार ही ना सारियां दा दस। बोलो तो सही ना, तू आ गया भी एक ही व्यूवरशिप इंज हुंदा है। मैंने कहा ये असल बात नहीं है, पता चलेगा मैदान में। आज मैदान में निकलने का काम था। एक ने 3 मिलियन फॉलोवर है, 3 मिलियन। वो कहते जे गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, किथे गई जे? समझ आ रही है? और जब बात आती है दीवानों की, आप हुसैन के मुमताज को देख लें या हुसैन के खादिम को देख लें, सारा जमाना फिर जानता है। तो मैं जो आपको बात कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात, मेरे दोस्त, मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होके मरो, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इस बात को समझे आप हजरात। अच्छा, ये जिंदा हुआ था सोशल मीडिया के जरिए। और मैंने कई मरतबा इस कौम को कहा था, सोशल मीडिया यूट्यूब आज बंद हो जाए, इन्होंने पूछना भी किसी नहीं ना, इसकी कोई मस्जिद ना मरकज, उदा मस्जिद ना तल्ला की नहीं, मुंह तो बवासीर है, मस्जिद ना कितों तल्ला आया। बदतमीज बंदे ऐसे फितना फसाद करने वाले खोडे च बैठा है जी, मैनू बड़ा खतरा है। तैनू खतरा, तू ताज कंपनी का है, बाहर निकल, बड़ मैदान दे सारे दिन गल कर आ गए, जले जाता खोडे ही बड़िया रहा है। चंद एक नौजवानों का जहन खराब किया, लेकिन वो नौजवान भी उन्हें परेशान है भी ना सी वो पीछे जोगे तो ना मल्ले जोगे, तो भी कुत्ते बन गए, ना काटते रहे तो ना काटते रहे। तो मैंने कहा जिनकी माओ ने, जिनने बैठे थे, जिनकी माओ ने या रसूल अल्लाह की लोरी दे के दूध पिलाया था ना, ये कल भी मुस्तफ़ा के थे, ये आज भी मुस्तफ़ा के।